जय हिंद साथियों। ज्ञान का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बीपीएससी ट्री का सेट प्रैक्टिस। और ये सेट आज आपका 8वां सेट है। और सेट प्रैक्टिस के माध्यम से ही मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। बिल्कुल आज आप अचंभित हो रहे होंगे कि नई लुक है, तो नई लुक नहीं, ये समझिए कि एक क्या कहते हैं, एक इवेंट हो गया, एक घटना घट गया। मेरे दोस्त के दादाजी का देहांत हो गया, इसके लेकर के थोड़ा जो है ना मुंडन करवाना पड़ा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ये सब भी ज़रूरी है। और ऐसे भी मौसम में एक बार, साल में एक बार जो है मुंडन करा लेना चाहिए, ताकि जो है क्या कहते हैं, हेयर फॉल का मामला हो, डेंड्रफ का मामला हो, वो सब दूर हो जाता है। खैर, ये साइंटिफिक वे में, इसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है। सेटिस्फेक्शन, आपको मन करे तो करिए, नहीं मन करे तो नहीं करिए। बगैर जो है आपका टाइम को वेस्ट किए हुए हम आते हैं डायरेक्ट सेट पे। अभी तक तैयारी आपकी चल रही होगी, 15 की एग्ज़ाम है आपको। ठीक है, 1 to 5 यानी 9th 10th के लिए तो क्या कैंसिल हुआ है, डेट एक्सटेंड होगा, यानी कब आएगा इसकी अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन जो 6 to 8 है, 1 to 5 है, इसका एग्ज़ाम होगी। आप लगातार ज्ञानकर यूट्यूब चैनल से बने रहें, आपकी तैयारी बहुत अच्छा होगा और आप इस बार सिलेक्शन ले लें। ठीक है, बीपीएससी शिक्षक बन जाए। आइए सेट पे हम लोग आते हैं। चलिए, क्वेश्चन अब जो है ना, अब तो हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि क्वेश्चन देखने के बाद आंसर आना चाहिए, और आप बिल्कुल आंसर करें। देखिए, बहुत हम आपसे दुखित हैं। दुख इस बात के लिए कि आप कमेंट नहीं करते हैं और कमेंट करके आंसर नहीं बताते हैं। ठीक है, आपको आ रहा है, नो डाउट। जब आप कमेंट करके आंसर करेंगे तो इससे क्या होगा ना, प्रैक्टिस होगा, रिवीजन होगा, और उस क्वेश्चन के प्रति आपका जो है फोकस्ड एक्टिवनेस बढ़ेगा। ये आपके हित के लिए मैं कह रहा हूँ, मेरा इससे कोई निजी फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन? आयोडीन मोलिकुल्स आर हेल्ड इन द क्रिस्टल लैटिस। देखिए, आयोडीन गैस है, और गैस के अंदर जो ये गैस यानी आयोडीन अपने आयोडीन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक फोर्स डेवलप होता है। उस फोर्स को बोलते हैं हम लोग वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी का दूसरा नाम है लंदन फोर्स। क्या है? लंदन फोर्स। ये आपका पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है। क्या है? डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्स है, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है। और ये थोड़ा वीक फोर्स होता है। क्या होता है? वीक फोर्स होता है, तो इसी का नाम पड़ता है लंदन फोर्स। आपका आंसर क्या हो जाएगा? लंदन फोर्स ए नंबर, यानी I2 एग्जिस्ट करता है लंदन फोर्स में। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव नेटवर्क सॉलिड। तो नेटवर्क सॉलिड के नाम से जाना जाता है डायमंड। क्या जाना जाता है? डायमंड। ठीक है, अगर यहीं पे आपका 3D स्ट्रक्चर कह देता, 3D स्ट्रक्चर में डायमंड फॉर्म में नेटवर्क में, तो SiO2, ये याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा है नेटवर्क सॉलिड, तो नेटवर्क सॉलिड आपका है डायमंड, हीरा। ठीक है, आज आपके प्रैक्टिस मोड में कराएंगे। आपका समय बिल्कुल आज कम लेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम सामने में है। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस होना जरूरी है। जहां कंसेप्ट की बात आएगी मैं कंसेप्ट जरूर बताऊंगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न क्या करा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स आर नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो यानी सॉलिड है और जो इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करेगा, तो आप आइस की बात करिएगा। जब आइस यानी पानी जब आइस बन जाता है, बर्फ बन जाती है, तो इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करती है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? H2O सॉलिड। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक ठोस का लक्षण नहीं है? तो ये याद रखिएगा, आयनिक ठोस के लिए जो होता है ना, आयनिक ठोस के लिए यानी उसमें जो क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसमें जो है क्या कहते हैं, अनआइसोट्रोपिक नेचर नहीं होगा। क्या होगा इसमें? अनआइसोट्रोपिक नेचर नहीं होगा, ये याद रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। यानी ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक होता है। इसका एक ही कारण है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। तो ये याद रखिएगा, इसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। राइट, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स बिहेव्स एज ए कंडक्टर और इंसुलेटर डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। यानी ये याद रखिएगा, कह रहा निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड है जो तापमान के आधार पर चालक या कुचालक के रूप में व्यवहार करता है। तो चालक और कुचालक के रूप में जो व्यवहार करता है वो आपका टेटियम ट्राइऑक्साइड है, TiO3 है। ये आपका आंसर हो जाएगा, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर, TiO3। ठीक है, TiO3 जो है ये आपका ऑक्साइड, यानी ये निर्भर करता है तापमान पे। तापमान कम होगा तो इंसुलेटर, तापमान ज़्यादा होगा तो कंडक्टर। यानी अर्ध क्या कहते हैं, कुचालक और चालक, ये निर्भर करता है ताप पे। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, तो इसका आंसर मिल गया, TiO3 है। क्या है? TiO3, टाइटेनियम ट्राइऑक्साइड। आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग।
प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेटल्स। आपका यहाँ ऑप्शन है, इसमें देखते हैं कहाँ पे ऑप्शन है। हाँ, ये आपका ऑप्शन आपका CrOT, क्रोमियम डाइऑक्साइड। क्रोमियम डाइऑक्साइड जो है ये आपका मेटल की तरह बिहेव करता है, राइट। चलिए अगला प्रश्न है गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गर्भ निरोधक गोली यानी क्या कहते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स जो बनते हैं उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का मिक्सर होता है, ये याद रखिएगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का मिक्सर होता, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका। चलिए विच स्टेटमेंट अबाउट एस्प्रिन इज नॉट ट्रू, यानी एस्प्रिन के बारे में, एस्प्रिन एक मेडिसिन है जो दर्द निवारक दवा है, यानी हार्ट पेन करे तो आप टंग के नीचे जो है क्या कहते हैं, टंग के नीचे आप दबा लेंगे तो आपको हार्ट से काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं रिलीफ मिलने वाला है, आराम मिलने वाला है। तो एस्प्रिन दवा है जो डिमोन करता है, क्या करता है, बिलोंग्स टू नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। ये एनाल्जेसिक दवा जो होता है वो दवा होता है जिसका प्रयोग दर्द निवारक के लिए किया जाता है, उसी को हम लोग एनाल्जेसिक कहते हैं। और एस्प्रिन का उतना ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। अगर ऐसे आप जो दर्द की दवा लेंगे तो आपको यानी किडनी पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। जो दर्द की दवा होती है काफ़ी हार्ड होती है। आई बात समझ में। चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग। द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स फॉर मेडिकल केमिस्ट, ये जो होता है चिकित्सा रसायनों के लिए औषधियों का सबसे उपयोगी वर्गीकरण है। ये याद है, बेसिस ऑफ मोलिकुलर टारगेट, बेसिस ऑफ मोलिकुलर टारगेट, ये याद रखिएगा, यानी एक टारगेट ऑर्गन को टारगेट करता है, मास लेवल पे ये अटैक करता है। अगला प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी आपको ये थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। सम ट्रैंक्विलाइजर्स फंक्शन बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम्स व्हिच कैटलाइज द डिग्रेडेशन ऑफ नॉरएड्रेनालिन, बिल्कुल ये आपका सही है, नॉरएड्रेनालिन है। चलिए अगला प्रश्न आइए, सल्वर्सम इज आर्सेनिक कंटेनिंग ड्रग विच वाज फर्स्ट यूज फॉर द ट्रीटमेंट, यानी सल्वर्सम जो है इसको बनाया गया था आर्सेनिक का प्रयोग करके, और इसका सबसे पहले प्रयोग किया में लाया गया था, यूज किया गया था किसके लिए, सिफिलिस के लिए, याद रखिएगा। सिफिलिस यानी सिफिलिस जो है ये एसटीडी डिजीज है, क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को हम लोग सिफिलिस कहते हैं। चलिए अ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज एक्टिव अगेंस्ट, यानी आपके एक संकीर्ण स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है ये किसके विरुद्ध सक्रिय होता है, तो ये याद रखिएगा। हमारे पास बैक्टीरिया दो तरह का होता है, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ये दोनों पे तो काम करता है, एक बार में दोनों पे नहीं करता, या तो ग्राम नेगेटिव पे अटैक करेगा या ग्राम पॉजिटिव पे करेगा, एक बार में दोनों पे अटैक नहीं करेगा, न ही ग्राम पॉजिटिव पे और न ही ग्राम नेगेटिव पे, एक बार में एक ही पे अटैक करेगा, या तो ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव हो। तो क्या आंसर हो जाएगा, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव, मतलब आइदर ग्राम पॉजिटिव आइदर ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, ये याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट, यानी कोई चीज सॉलिड स्टेट में कब स्टेट करेगा, एग्जिस्ट करेगा, इसके लिए फेवर कौन करेगा, तो इसके लिए फेवर करेगा टेम्परेचर। टेम्परेचर कम होगा तो सॉलिड स्टेट में, ज्यादा होगा तो मोल्टेन स्टेट या लिक्विड स्टेट या गैसियस स्टेट, ये याद रखिएगा। तो लो टेम्परेचर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी इसमें से क्रिस्टलाइन सॉलिड का कौन कंडीशन नहीं है, तो आप याद रखिएगा आइसोट्रोपिक नेचर, सेपरेटिंग नेचर जो होगा ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का नेचर नहीं है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड, ये आपको बिल्कुल बहुत बार आती है, बिल्कुल आपने सही कहा, क्वाड्रेटिक ग्लास, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक ग्लास, तो ये याद रखिएगा ये ऑलवेज जीरो होता है, क्या होता है, ऑलवेज जीरो, ये ऑलवेज जीरो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य अनाकार ठोस नहीं है, मतलब एमॉर्फस सॉलिड की बात कर रहा है, नॉट ट्रू, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अभी आपने पढ़ा दे आर एन एसोट्रोपिक सॉलिड नेचर, दे आर एन एसोट्रोपिक इन नेचर, आपका डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है अ फ्यू स्टेटमेंट्स डिस्क्राइबिंग सर्टेन फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो, ठीक है। तो याद रखिएगा गैमीट फ्यूजन टेक्स प्लेस होता है, गैमीट फ्यूजन टेक्स प्लेस, और क्या हो सकता है इसमें, हाँ गैमेट फ्यूजन टेक्स प्लेस, ही सुपर आंसर होगा। द टर्म क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज ऑफस्प्रिंग डू नॉट पॉजेस द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंट डीएनए, बिल्कुल बात सही, आपका ए नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन इज कॉमन टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी असेक्सुअल से रिपीटेड कर रहा है क्या कि बाइनरी फिजन जो होता है, तो ये याद रखिएगा बाइनरी फिजन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है अलैंगिक, ये आपका यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स में होगा और कुछ कुछ प्रोकैरियोटिक सॉरी ऑल प्रोकैरियोटिक्स में होगा और कुछ कुछ यूकैरियोटिक में होगा, ये याद रखिएगा। तो जो ऑप्शन हो जाए सम यूकैरियोटिक्स, ये तो आंसर होगा ही होगा। ऑल और कुछ है क्या, ऑल प्रोकैरियोटिक्स आपके यानी कुछ यूकैरियोटिक्स और बोलिए ऑल प्रोकैरियोटिक्स, ठीक। A few statements with regard to sexual reproduction are given below. कौन सही हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन does not always require to two individual. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व्स गैमेट फ्यूजन, बिल्कुल गैमेट फ्यूजन तो है, सही बात है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर टू इंडिविजुअल, बिल्कुल सही बात है। म्योसिस नेवर अकर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, म्योसिस होता है, नेवर कह दिया। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज अ रूल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा जरूरी नहीं है, तो आपका सी एंड डी नहीं है, लेकिन ए और बी द करेक्ट लग रहा है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा धान के पौधे के नर युग्मकों के केंद्रक में 12 गुणसूत्र होते हैं। मादा गैमेट युग्मज में अंकुरों की कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्या होगी तो 12 होगी, जब अंकुरित होगा तो उसका डबल हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो 24 कह लीजिएगा आंसर, 12 24 द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए गिवन स्टेटमेंट्स आर फ्यू स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बाह्य निषेचन से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, सही कथन को चुनिए। आप देख द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म एंड रिलीज साइमल्टेनियसली, बिल्कुल बात सही है। गैमेट्स फॉर्म करता है और रिलीज अलग अलग रिलीज करता है, मेल गैमेट अलग रिलीज करता है, फीमेल गैमेट अलग रिलीज करता है। ओनली अ फ्यू गैमेट्स आर रिलीज इनटू द मीडियम, नहीं। वाटर इज द मीडियम इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही, ये बात सही है। डी नंबर क्या करा, ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हैव बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल देन दोज फॉर्म्ड इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, नहीं। ए और सी द करेक्ट आंसर, ए एंड सी द करेक्ट आंसर है इसमें, यानी क्वेश्चंस को इस तरह से डिजाइन किया गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी है, ठीक है। आप ईमानदारी से सेट को बनाइए, बहुत अच्छा लेवल होगा, नो डाउट इसके लिए, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न क्या करा, स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम, ये सेमिनर क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से रिलीज होता है। स्टोर कहाँ होता, बोलिए स्टोर कहाँ होता, एपिडाइडाइमिस में, बहुत अच्छा। चलिए मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल इज जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन फीमेल अराउंड द स्टेट, यानी 11 से 17वां दिन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, मासिक चक्र का। चलिए एक्रोजोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म अकर्स ड्यू टू, क्या है एक्रोजोमल, ये जो होता है आपका एक्रोजोमल ये यूट्रस से प्रोड्यूस होता है, यूट्रस है क्या कहीं, एंड्रोजन प्रोड्यूस इन द यूट्रस, बिल्कुल सही बात है, डी नंबर द करेक्ट आंसर। चलिए एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फॉर्म इन विच इकोसिस्टम्स, तो याद रखिएगा ये बायोमास का उल्टा पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र में बन सकता है, तो ये मैरीन में बन सकता है, क्या बनेगा, मैरीन में बनेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्यूसर, यानी इसमें से कौन प्रोड्यूसर नहीं है, तो जो अपना भोजन बनाएगा उसी को हम प्रोड्यूसर कहेंगे। तो आपको याद रखिए स्पायरोगारा अलगी ये प्रोड्यूसर है, वोल्वक्स अलगी का भाई ये नॉस्टॉक ये अलगी, ये सब प्रोड्यूसर है। एगेरिकस ये फंगी है, ये हेटरोट्रॉप्स है, ये आपका प्रोड्यूसर नहीं है, ठीक है। चलिए फंगी है, कवक है। अगला प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज मोस्ट प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्शंस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र शुद्ध प्राथमिक उत्पादन के संदर्भ में सबसे अधिक उत्पादक है, तो ये याद रखिएगा आपका क्या हो जाएगा, बोलिए डिजर्ट्स, बिल्कुल सही बात है। चलिए ठीक है, ऑल द जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोजोम, यानी जो भी जीन्स लोकेटेड होता है सेम क्रोमोजोम में उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिंकेड क्रोमोजोम कहते हैं, क्या कहते हैं, लिंकेड ग्रुप कह लीजिए, लिंकेज कह लीजिए, फॉर्म 1 लिंकेज ग्रुप। चलिए कंडीशन ऑफ कैरियोटिक 2n+1 एंड 2n+2 +-2 आर कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, पॉलीप्लॉइडी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सॉरी एन्यूप्लॉइडी बोलेंगे, एन्यूप्लॉइडी बोलेंगे, ठीक है। और अगर ए 2n+1 होता और 2n क्या कहते हैं 2n+1 होता तो इसको हम लोग मोनोसोमी बोलेंगे, मोनोसोमी बोलेंगे, लेकिन यहाँ प्लस माइनस दोनों दे दिया है, ठीक है, इसीलिए हम लोग एन्यूप्लॉइडी बोलेंगे। अगर यहीं पे 2n+2 और 2n+3 ये कहता है तो पॉलीप्लॉइडी हो जाती है, यानी मल्टीपल एडेड होगा तो पॉलीप्लॉइडी, प्लस माइनस दोनों होगा तो एन्यूप्लॉइडी, ये याद रखिएगा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स एंड परसेंटेज ऑफ रिकम्बिनेशन ऑफ, मतलब कह रहा है क्या, जीन के बीच की दूरी और
पूर्ण संयोजन की प्रतिशत दर्शाता है, ये दोनों के बीच में समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, ये याद रखिएगा। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप में होता है, यानी आपका 33 का कितना नंबर आंसर, ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। स्थलीय परिस्थिति तंत्र की शुद्धता उत्पादकता का कितना हिस्सा शाकाहारी भोजन खाते और पचाते हैं, तो याद रखिएगा 10%। कितना, 10%। 10% लॉ किसने दिया है, किसने दिया, बिल्कुल लिंडेमैन ने। आपने बिल्कुल सही, इसका मतलब तैयारी आपका बहुत पीक लेवल पे है। ठीक है, चलिए। और अगर हम लोग कहेंगे कि सूर्य से प्लांट जो है कितना % एनर्जी ऑब्जर्व करता है, तो याद रखिएगा 1%। ठीक है, ये बात किसने बताई, इसको जरूर बताइए मुझे कमेंट करके। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन द चांसेस दैट टेक प्लेस इन कम्युनिटीज आर, ये कहलाएगा ऑर्डिनरी और सिक्वेंसली। ठीक है, चलिए। क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज एन स्टेट ऑफ, बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन कराए हैं, इसमें कोई दम नहीं है, इक्विलिब्रियम होगा, समतुल्य होगा। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर इज, अभी आपने बताया कि मैरीन में उल्टा होता है और टेरेस्ट्रियल पे क्या होता है, सीधा होता है, अपराइट होता है, तो यानी हमारा उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है, तो कह सकते हैं आइदर अपराइट और इधर इन्वर्टेड, यानी सी नंबर द करेक्ट आंसर। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ऑफ द सोलर एनर्जी दैट फॉल्स ऑन द लीव्स ऑफ अ प्लांट इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस, ये याद रखिए, किसी पौधे की पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो याद रखिए 2 से 10%, ये याद रखिएगा, 2 से 10%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका। अगला प्रश्न है, इन अ डीएनए स्टैंड द न्यूक्लियोटाइड आर लिंकेज टुगेदर बाय, ये आप रखिएगा, यानी डीएनए में जो होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, क्या होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, इसको याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फॉस्फोडाइस्टर, यानी बी नंबर द करेक्ट आंसर। अ न्यूक्लियोसाइड्स डिफर फ्रॉम अ न्यूक्लियोटाइड्स इट लैक्स ऑफ, इस लैक ऑफ फॉस्फेटेज होगा, क्या होगा, फॉस्फेट है क्या, फॉस्फेट, हाँ, ये आपका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर द फॉस्फेट्स। ठीक है, चलिए। बोथ डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ सुगर्स कॉल्ड, यानी आपका देखिए राइबोज और डीऑक्सीराइबोज के बीच होता है, इसमें जो है डेक्सटोज का किसका है, बोलिए, पेंटोजेज है, क्या है, पेंटोजेज शुगर। ठीक है, चलिए। द करेक्ट आईयूपीए नेम पूछ रहा आपसे, तो याद रखिए इसका नाम है एमिनो, क्या नाम है, इसका नाम है क्लोरो, तो यानी 2 गो है तो 2 के लगे हम लगाएंगे डाई क्लोरो, और यहाँ पे 2 एमिनो है तो डाई एमिनो। डाई को ट्राई को ये अल्फाबेटिकल डिसाइड नहीं होता है। ठीक है, ए बी क्लोरो इन एमिनो ये अल्फाबेट डिसाइड होगा, क्लोरो अल्फाबेट से डिसाइड होगा। तो आप मुझे बताइए कि ए बी सी डी में पहले ए या पहले सी, तो पहले ए आएगा, तो पहले ए का नाम लिखाएगा तो डाई एमिनो, उसके बाद आएगा डाई क्लोरो, और हमारा ये NH3 होता है न्यूट्रल, इसका चार्ज कितने 0, इसका क्लोराइड का होता है -1, तो 2 क्लोराइड का -2, इसका मतलब Pt+2 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर में। तो यह याद रखिएगा, डाई एमिनो डाई क्लोरो प्लेटिनम 2 हो जाएगा। ठीक है ना, कहीं कोई सब तो ऑप्शन नहीं गलत लिख रहा, तो यानी डाई लिख लीजिए नाम है इसको, डाई एमिनो डाई क्लोरो प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग रोमन में लिखेंगे 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है हम लोग। ईच पॉलीपेप्टाइड इन अ प्रोटीन हैज एमिनो एसिड्स लिंक्स विद ईच अदर इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इज सेड टू बी, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स, राइट। चलिए ठीक। अगला प्रश्न क्या है, डीएनए एंड आरएनए कंटेन 4 बेसेस, ईच विच ऑफ द फॉलोइंग बेसेस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। देखिए आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता है और डीएनए में यूरासिल नहीं पाया जाता है, तो याद रखिए आरएनए में नहीं पूछ रहा कि आरएनए में नहीं पाया जाता, नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, तो थायमिन हो जाएगा। यही बात अगर करता डीएनए का, तो डीएनए में यूरासिल नहीं पाया जाता है, बाकी सब पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग बी ग्रुप्स, यानी विटामिन बी ग्रुप्स की बात कर रहा है, कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, तो हमारे शरीर के अंदर जो स्टोर होता है वो विटामिन B12 होता है, जिसको कोबालामिन कहते हैं। ठीक है, कोबाल्ट के फॉर्म में, यानी आरबीसी के हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। तो आपके शरीर में, हमारे शरीर में जो विटामिन स्टोर होता है बी कॉम्प्लेक्स के रूप में, वो हमारा विटामिन B12 होता है। विटामिन B12 का अनदर नाम क्या है, कोबालामिन, ये याद रखिएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, आ गया प्रश्न, डीएनए में प्रेजेंट नहीं पाया जाता है, कौन, यूरासिल डीएनए में नहीं होता, यही आरएनए होता, तो आरएनए थायमिन की बात कर लेता।
विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट सेक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लासेंटा, यानी ह्यूमन प्लासेंटा से कौन हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है, तो लुटेनिंग हार्मोन जो है प्लासेंटा रिलीज नहीं करता है। आपसे अगर बात कर लीजिए कि प्लासेंटा है क्या, तो आप बताइएगा कि प्लासेंटा जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय ही वो डेवलप होता है, फिर बेबी एबॉर्शन के बाद यानी बेबी डिलीवरी के बाद क्या होता है तो वो खत्म हो जाता है। ठीक है, डिस्क शेप नुआ होता है, डिस्क शेप का होता है। अगला प्रश्न क्या है, द वाज डिफरेंसेस रिसीव्स डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज, इसी को हम लोग कहते हैं इजोकुलेटरी डक्ट। क्या कहते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट, इजेक्ट करना, डिस्चार्ज करना, रिलीज करना, राइट। चलिए, यूरेथ्रल मीटस रेफर्स टू द, ये ओपनिंग है, क्या है, ओपनिंग, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनल जेनिटल डक्ट, यूरेथ्रल जो यूरिन को पास कराता है। अगला प्रश्न क्या है आपका, डिकम्पोजर्स लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया आर, तो ये जो है डिकम्पोजर्स है ये हेटेरोट्रॉप्स होगा, दूसरे पे डिपेंड करेगा भोजन के लिए, तो बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या है, द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन द रिलीज ऑफ, यानी कह रहे सूक्ष्म जीवों द्वारा खनिजीकरण की प्रक्रिया किसकी रिहाई में मदद करती है, तो याद रखिएगा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ह्यूमस की इसमें मदद करती है। तो आपका एक 51 क्वेश्चन यूं कंप्लीट हुआ। ठीक है, आपके प्रैक्टिस को देखते हुए इस यानी प्रैक्टिस सेट ही कराया गया ताकि आज आपको थोड़ा स्पीडिंग मोड में हो सके, आपके अंदर थोड़ी कॉन्फिडेंस आ सके। क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछती है उस आधार पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने स्पीड में कराने का प्रयास किया ताकि आप क्विक रिस्पॉन्स करें, अच्छा करें। कोई क्वेश्चन अगर आपको गलत लगा हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। ठीक है, ज्ञानगर यूट्यूब चैनल से बने रहे। थैंक यू सो मच।